हमारे और आपके प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया है, उनकी तारीफ की गई है, उनको आखिरी अवतार बताया गया है, अल्लाह का पैगंबर बताया गया है। हमारा मुल्क सारे मज़ाहिब वालों को गले से लगाता है। इस मुल्क का कानून सारे धर्म वालों को इक्वलिटी देता है, सारे धर्म वालों का एहतराम करता है, सारे धर्म वालों को अपने अपने धर्म पर अमल करने की इजाज़त देता है। वो हिंदुओं का भी दुश्मन है। वो वेद में जो श्लोक हैं उसके भी खिलाफ कर रहा है, जो उपनिषद में लिखा हुआ है उसके भी खिलाफ कर रहा है, जो कुरान में लिखा गया है उसके भी खिलाफ कर रहा है। तो बताइए, ऐसा शख्स क्या मुसलमानों का दुश्मन है या हिंदुओं का भी दुश्मन है? अगर कोई शख्स किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, किसी धार्मिक शख्स के खिलाफ बोलता है, किसी धर्म गुरु के खिलाफ बोलता है, उसकी वजह से यहाँ की कम्युनिटी आपस में लड़ पड़ती है, नफरत फैलाता है, तो वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, इस देश का दुश्मन है, वो इस मुल्क का दुश्मन है वो। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस वक्त जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ जमा हैं, अभी हमारे सामने हमारे सेक्रेटरी साहब ने उसकी वजाहत भी की है, लेकिन एक बात याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मसला ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला नहीं है, वो तो इंसानियत की शान में गुस्ताखी करने वाला है। वो पूरी इंसानियत का दुश्मन है, तमाम मज़ाहिब का दुश्मन है, वो पूरे मुल्क का दुश्मन है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, उस तालीम में सबसे बड़ा मकाम इंसान को दिया गया है। कुरान मजीद ने इंसान को अल्लाह का नाइब और अल्लाह का खलीफा कहा है। कुरान की तालीम यह है कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, अल्लाह ताला वो है जिसने दुनिया की सारी चीज़ों को इंसानों के लिए पैदा किया। सारी दुनिया इंसानों की खिदमत के लिए है, चाहे वो चांद हो, सूरज हो, दरख्त हो, पहाड़ हो, समंदर हो, दुनिया की एक एक चीज़ इंसान की खिदमत के लिए है। इतना बड़ा मकाम इंसान को किसी और मज़हब ने नहीं दिया है, ये इस्लाम ने दिया है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान की जान को पूरी इंसानियत की जान के बराबर करार दिया। कहा, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जो शख्स किसी इंसान को बेज़रूरत बग़ैर किसी गलती के कत्ल करता है, वो एक इंसान का कातिल नहीं है, पूरी इंसानियत का कातिल है, पूरी ह्यूमैनिटी का कातिल है। एक आदमी की इंसान की जान बचाता है, वो एक आदमी की जान नहीं बचाता है। फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, पूरी इंसानियत की जान बचाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीवर पक्का मुसलमान, परफेक्ट मुसलमान वो है कि मन सलिमन नासु बिलिसानिही व यदिही, जिसकी ज़ुबान से, जिसके हाथों से किसी इंसान को तकलीफ़ न पहुँचे। इंसान की इतनी अज़मत है इस्लाम में, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को इतना बड़ा मकाम दिया है कि एक इंसान की बेहतरीन जो तारीफ़ की, एक मुसलमान की जो बेहतरीन मुसलमान की तारीफ़ की, वो मुसलमान जिसकी ज़ुबान से, जिसके हाथों से किसी इंसान को तकलीफ़ न पहुँचे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया पर एहसान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान का वो मकाम बुलंद किया कि ऊंच नीच जो तबकाती निज़ाम था, कास्ट निज़ाम था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ दिया। और आपने खुतबे में ऐलान किया कि ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन वला अला अरबिय्यिन वला लि अस्वद अला अबयद वला लि अबयद अला अबयद इल्ला बिस्तक़वा। कहा किसी अरब को किसी गैर अरब पर, किसी गैर अरब को किसी अरब पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। अगर कोई मकाम है इंसान का तो अल्लाह से कनेक्शन की वजह से है। तो ये सारे इंसान बराबर कहा, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब कहा। सारी इंसानियत ये आदम की औलाद है, कोई बड़े बाप से कोई छोटे बाप से नहीं है, सब एक बाप की औलाद है, सब मिट्टी से बने हुए हैं। इतना बड़ा मकाम इंसान को हमारे और आपके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अब जो ऐसे पैगंबर की जो इंसान को आला मकाम पर फाइज करने वाला है, जो इंसान को सबसे बड़ा मकाम देने वाला है, उस पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है, वो पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं करता, वो पूरी इंसानियत की शान में गुस्ताखी करता है। वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, वो पूरी इंसानियत का दुश्मन है, पूरी दुनिया का दुश्मन है। तो ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने का मुतालबा करना ये सिर्फ मुसलमानों का हक नहीं है, पूरी इंसानियत का हक है। अगर कोई इसमें पीछे रहता है तो उसकी इंसानियत में कमी है, उसकी अक्ल में कमी है। तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात जो हमने कही कि नबी का दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, वो तमाम मज़ाहिब का दुश्मन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितने भी धर्म की किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो तौरा है या बाइबल है या हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मज़ाहिब की जो धार्मिक पुस्तक है, वेद है, उपनिषद है, कुरान है, इन तमाम धार्मिक पुस्तक में हमारे और आपके प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया है, उनकी तारीफ की गई है, उनको आखिरी अवतार बताया गया है, अल्लाह का पैगंबर बताया गया है। तो जो तमाम किताबें जिसको अच्छा कहती हैं, तमाम धार्मिक पुस्तक जिसको पैगंबर कहती है, ऐसे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाला वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, वो हिंदुओं का भी दुश्मन है। वो वेद में जो श्लोक हैं उसके भी खिलाफ कर रहा है, जो उपनिषद में लिखा हुआ है उसके भी खिलाफ कर रहा है, जो कुरान में लिखा गया है उसके भी खिलाफ कर रहा है। तो बताइए ऐसा शख्स क्या मुसलमानों का दुश्मन है या हिंदुओं का भी दुश्मन है, अपने मजहब का भी दुश्मन है? ऐसे शख्स को गिरफ्तार करवाना जैसे मुसलमानों की जिम्मेदारी है वैसे हिंदुओं की भी जिम्मेदारी है। तीसरी बात, ऐसा शख्स मुल्क का भी दुश्मन है। हमारा मुल्क सारे मज़ाहिब वालों को गले से लगाता है। इस मुल्क का कानून सारे धर्म वालों को इक्वलिटी देता है, सारे धर्म वालों का एहतराम करता है, सारे धर्म वालों को अपने अपने धर्म पर अमल करने की इजाज़त देता है। और इसी से इस मुल्क की तरक्की है, इसी से इस मुल्क में अमन होता है, इसी से इस मुल्क में भाईचारगी रहती है, इसी में इस मुल्क की यूनिटी है। अगर कोई शख्स किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, किसी धार्मिक शख्स के खिलाफ बोलता है, किसी धर्म गुरु के खिलाफ बोलता है, उसकी वजह से यहाँ की कम्युनिटी आपस में लड़ पड़ती है, नफरत फैलाता है, तो वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, इस देश का दुश्मन है, वो इस मुल्क का दुश्मन है। वो उसकी वजह से यहाँ की तबकात में आपस में लड़ाइयाँ होती है, यहाँ की कम्युनिटी में नफरत पैदा होती है, यहाँ की अमन और शांति टूट जाती है। तो ऐसा शख्स मुल्क का भी दुश्मन है। ऐसे शख्स को गिरफ्तार करना ये मुल्क के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, इसलिए कि यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ की जो हुकूमत है, उनका काम क्या है? यहाँ की पब्लिक की सेवा करना है, यहाँ के मुल्क की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई यहाँ मुल्क को तोड़ने की कोशिश करता है, मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश करता है, उसको गिरफ्तार करना यहाँ की डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। उसके लिए एहतिजाज करने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसके लिए रैली
रैली निकालने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये तो कोताही है। उनका काम था, हुकूमत का काम था कि हमारे यहाँ जमा होने से पहले ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचा देती। ख़ास तौर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी भड़काऊ भाषण देने वालों को, हेट स्पीचेस करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए कहा है, उस पर बैन लगाया है। ऐसा शख्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कर रहा है, क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है? क्यों उसको पकड़ा नहीं जाता है? क्यों उसके खिलाफ वारंट जारी नहीं किया जाता है? अफसोस है, कोई मुसलमान करता है, बात करने से पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है। जो ऐसे लोगों के खिलाफ रैली निकालता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। क्या बात है? क्यों ये डबल पॉलिसी क्यों है यहाँ पर? तो इसलिए ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, ऐसा करना मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। चौथी चीज़, हर मज़हब की अपनी आस्था होती है, मज़हब वालों की अपनी भावनाएं होती है। यहाँ की जो मेजॉरिटी है उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े हिंदुस्तान का जो मुकदमा था उसका फैसला आस्था की बुनियाद पर किया। यहाँ की अदालत ने भावनाओं की वजह से खाने पीने पर पाबंदियां लगाई, अजान पर पाबंदी की बात की। क्या खाली मेजॉरिटी की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा? उनके आस्था का ख्याल रखा जाएगा? माइनॉरिटी की कोई आस्था नहीं है, उनका कोई राइट्स नहीं है, उनकी कोई भावनाएं नहीं है। जैसे मेजॉरिटी को अपनी आस्था के खिलाफ करने पर तकलीफ होती है, उनकी भावनाओं को तकलीफ देने पर तकलीफ होती है, वैसे यहाँ की जो मिनॉरिटी है, यहाँ के जो मुसलमान हैं, यहाँ की जो सिख हैं, यहाँ के जो क्रिश्चियन हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, उनकी भी अपनी आस्थाएं हैं, उनका भी अकीदा है, उनके भी जज्बात हैं। उसके खिलाफ करने पर उनको भी तकलीफ होती है। तो इसलिए सबके साथ इक्वलिटी होनी चाहिए। यहाँ का कानून सबके साथ इक्वलिटी करने की तालीम देता है, हमें सबके साथ इक्वलिटी करनी चाहिए। आखिरी बात मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि आप अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में यहाँ जमा है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप अल्लाह के रसूल के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत ये है कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आ जाए, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें आ जाएं, हमारी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मॉडल और नमूना हो। हम अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ें, आपकी सुन्नतों से अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन करें और अल्लाह के रसूल की सीरत को पूरी दुनिया में हम फैलाने की कोशिश करें। यही असल जवाब है। एहतिजाज करके ख़त्म हो जाएगा मामला, और यहाँ जो हम लोग पाबंदियाँ कर रहे हैं उसकी भी वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये मसला बाकी रहेगा। इसका जवाब यही है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मॉडल हों और हम आपकी तालीम को घर घर तक हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अगर ये करेंगे तो ये अल्लाह के रसूल का जो हम पर हक़ है उसकी ज़िम्मेदारी भी है और आज के वक्त का जवाब भी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के डिपार्टमेंट का, यहाँ के ज़िम्मेदारों का, तंजीम वालों का कि इतनी अच्छी मजलिस उन्होंने मुनक़िद की है। और मैं रिक्वेस्ट बल्कि गुजारिश करूँगा डिपार्टमेंट वालों से कि आप ये मैसेज को हमारी हुकूमत तक और चीफ जस्टिस तक पहुँचाइए। आपकी ज़िम्मेदारी है, यहाँ की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है। आप अपने पावर में रहेंगे, आप किसी एक को सपोर्ट नहीं देकर सबके साथ इक्वलिटी करेंगे, तब ये मुल्क बाकी रहेगा, तब ये इलाका बाकी रहेगा, वरना फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।